एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है वो पर्सन जो हमेशा आपके बारे में सोचता है और क्यों सोचता है, क्या रीजन है भाई, क्या तकलीफ है इनके साथ जो आपके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। कौन है भाई, कौन है जनाब, कहाँ दर्द हो रहा है, किधर किधर इनकी किडनी में दर्द है, कहाँ इनके बहुत बड़ा दिक्कत आ रही है, हम आज मिलके देखेंगे। तो ठीक है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो दिमाग की ढक्कन खोल के ही देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है कि नहीं नहीं ये भी मेरा है, मेरा है, मेरा ऐसा नहीं करना है। आपका जो है आपको उतना लेना है, नहीं तो बगल वाले को पास कर देना है। ठीक है। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन ले रहे हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है अपनी डिटेल्स के साथ, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम करें और अपने ऊपर फोकस करें। देखते हैं कौन है ये जो आपको सोच रहा है। कौन है भाई, कौन है, कौन है, पकड़ेंगे। चलो लो, बोला ही भर था कि वो कूद गए, कूद गए, कूद गए, लेट गए, घिस गए। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं आजकल, बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। वो कौन है? एट ऑफ वैंड, सबसे पहला कार्ड जो बहुत दूर उड़ के चला गया। ये कोई एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, डिटैचमेंट में हो, दूर दूर तक बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, आप दोनों लोग एक दूसरे से कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे हो। और ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, आपसे बहुत सारी बात करना चाहता है, बहुत तेजी से आपकी तरफ एक्शन करना चाहता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन। अब आप दिमाग के घोड़े दौड़ा लीजिए कि किसको आपने बिल्कुल नो कांटेक्ट में डाल रखा है, बिल्कुल रफा दफा कर रखा है। ये वही है, ये वही पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है। और देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे एग्जैक्टली बताएं कि ये कौन पर्सन है या ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं आजकल। कौन मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है, प्लीज मुझे रिवील करें। जरा पकड़े इस पर्सन को कि ये कौन है, कौन है। प्लीज हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में कि ये कौन पर्सन है जो आजकल इनको सोच रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। हो ओवर थिंकिंग। हम देख ही यही रहते कि कौन है पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है। और ये तो शिद्दत से दिल लगा के आपके बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली रात में। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करता है, परेशान है, बेखाल है, बेहाल है। और सारे जितने भी होते हैं आप लिख लीजिए, ये वो भी हैं। इनकी तबीयत खराब है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हेडेक हो रहा है, बीमारी हो रही है, और बॉडी पेन हो रहा है, रात में नींद नहीं आ रही, किसी बात का रिग्रेट है, सोचों में बहुत है, उलझन में बहुत है, रात में सपने बहुत बुरे देख रहे हैं इनको, स्लीपिंग टाइमिंग आवर्स इनके कम हो गए। हो सकता है 6 घंटा सोते थे तो अब 2 ही घंटा नींद आ रही है, और बीच बीच में इनकी नींद खुल जा रही है। कुछ लोगों की कौवाने की आदत होती है कि स्लीपिंग टॉक, रात में सो रहे होते लेकिन एक पोजीशन होती है जब वो इस पे आते हैं कि वो बोलने लगते हैं। जो भी सपना देख रहे होते हैं अनकॉन्शियस माइंड में, वो बोलने लगते हैं। इनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है, और ये बड़ा खौफजदा वाला माहौल बना हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ रात में, चाहे पूरा दिन कहीं पे भी टाइम बिता ले, पर स्पेशली रात में ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको सोचे बगैर नहीं सोच पाते, क्योंकि इनको किसी ना किसी बात का गिल्ट है, कुछ गिल्ट है, कुछ रिग्रेट है जो इनको सोचे बगैर ना आपके साथ नो कांटेक्ट है। कैसे बात होगी, कैसे नो कांटेक्ट हटा होगा। ये पर्सन हो सकता है रात में स्पेशली आपको कॉल लगी। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, गर्मी कह रही थी, यहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। ठीक है। तो आजकल इतनी लंबी लंबी रीडिंग करना और कंटिन्यू बोलना, खुद को मोटिवेट करना कि इतनी लॉन्ग वीडियोस के लिए
आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लग रही हो, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि डिटेल आपको पहले ही जैसे रीडिंग मिले। बट मौसम की मार बहुत बुरी चल रही है यहाँ पे, तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ओके। तो ये कोई कैसे पर्सन है जिनके साथ हो सकता है आप रात में बात करते हो, हमेशा ही आपको रात में कॉल करते हो, मैसेज करते हो, टेक्स्ट करते हो, और रात में हमेशा आप लोग कम्युनिकेशन में रहते हो। तो स्पेशली इनके लिए सबसे बड़ी कठिन बात यही है कि अब रात में ये आपको कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते, आपको बात नहीं कर सकते, और इनको रात में स्पेशली इस चीज की ना बड़ी शिद्दत से कमी महसूस होती है। ये रात में हमेशा इस बात को लेके बहुत सोचते हैं, तो कि ये मैसेज लिखते हैं बट आपको सेंड नहीं करते, कॉल आपका डायल पे लगाते हैं पर कॉल करते नहीं है, हटा देते हैं। ये कोई कैसे पर्सन है? स्टार कार्ड है। ओ हो, हील नहीं है ये पर्सन, अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, अपने आप को सॉलिट्यूड में रख के अपने आप पर काम करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। ये ओवरकम करना चाहते हैं कि ये 9 ऑफ सॉर्ट्स से ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, जो मैं इतना पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं एंजाइटी और डिप्रेशन में आए जा रहे हैं, इनको लग रहा है मुझे हील कर लेना चाहिए। ये पर्सन अपनी हीलिंग करना चाहता है लेकिन हीलिंग कर नहीं पा रहा। हो सकता है ये पर्सन खुद भी एज अ स्टार काफी फेमस पर्सन हो, एक सोशल मीडिया या मीडिया पर्सन हो, और पब्लिक आय वाला पर्सन हो, काफी हाई सोसाइटी या क्रिएटिव फील्ड वाला पर्सन हो, लेकिन अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहा। ठीक है, या तो ये आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप कोई हीलर या आप कोई फेमस पर्सन हो, आप अपनी ग्रोथ में हील एंड बैलेंस कर चुके हो और आप इनकी लाइफ की हीलिंग हो। तो आप तो हील्ड हो, आप भी अकेले हो, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये अपनी लाइफ में उस चीजों को हील नहीं कर पा रहे, इसलिए आपके बारे में बहुत सोचते हैं। और स्पेशली स्टार कार्ड से अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ आगे कर लिया है और आप एज अ स्टार कहीं चमक रहे हो और आप नेम फेम और सक्सेस और ग्रोथ में आ रहे हो, तो ऑफकोर्स ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। ठीक है, सोचने पे आपने मजबूर कर दिया है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ट्स, देख लीजिए, हीलिंग नहीं हो पा रही है। आपको देख रहे हैं तब भी कंफ्यूज हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनको पता है कि आपके पास आएंगे तो हीलिंग हो जाएगी, आपके पास आएंगे तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी, आपके पास आएंगे तो परेशानियां कम हो जाएंगी, आपके पास आएंगे तो सोचे कम हो जाएंगी, लेकिन आए कैसे? क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ट्स है, कंफ्यूजन है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड पर्सन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि कैसे नो कांटेक्ट को खत्म करा जाए, कैसे अपने आप को हील किया जाए, कैसे आपके साथ चीजों को हील किया जाए, कैसे आपसे अपनी हीलिंग ली जाए। कंफ्यूज्ड हैं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपको सोचों में ही सोच सकते हैं, उतने ही हद तक हैं और कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये कौन पर्सन है? वैसे तो यहाँ पे सारे ही कार्ड में एक मिड यंग, एक मेच्योर मस्कुलाइन एनर्जी का फिगर है सारे ही कार्ड में, चाहे आप 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड देख लो, स्टार देख लो, या 2 ऑफ सॉर्ट्स देख लो। ठीक है, हाँ। तो अगर तो आपने पहचान लिया है कि कौन है, मेल है, फीमेल है, वैसे तो यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है, एक मेच्योर्ड एडल्ट पर्सन दिख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्यों क्यों ये आपके बारे में सोचते हैं। अगर यही वो रीजन है, यही वो पर्सन है, तो ये क्यों आपके बारे में सोचते हैं, क्यों ये आपके बारे में सोचते हैं, क्या रीजन है जो ये आपके बारे में इतना सोचने में मजबूर हो रहे हैं, क्या है जो इनको मजबूर कर रहा है कि आपके बारे में सोचे। सबसे पहले तो 10 ऑफ वैंड्स, प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम के बाद एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के बाद एक प्रॉब्लम आती ही जा रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है, काम है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लाइफ में इतने स्ट्रगल हैं, प्रॉब्लम है, मुसीबतें हैं जिनसे ये निकलना चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं, थोड़ा सांस लेना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, बट हो नहीं रहा है, क्योंकि वो किससे होगा? वो आपसे होगा और आप नो कांटेक्ट में हैं। तो ये जो भी पर्सन है ये आपको सोचने में इसलिए मजबूर है क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत परेशानियां हैं, और ये उससे निकलना चाहता है। ये चाहता है कि बस थोड़ा सा पल हो, चाहे मुझे 1 घंटे 2 घंटे का टाइम मिले, पर कहीं पे मैं रुकूं तो सही, मेरी लाइफ में कुछ थमे तो सही,
मेरे लिए सांस लेने का टाइम तो मिले, मैं अपने बारे में कुछ सोचूं तो सही। और वो इनको पता है किससे मिलना है, वो इनको आपके साथ ही मिलना है। इनकी लाइफ में बड़ा टफ टाइम रहता होगा। ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो अपनी जिम्मेदारियां या परेशानियों से हट नहीं सकते हैं। आप जब तक इनकी लाइफ में थे आपने इनको बड़ा हील और सपोर्टिव, इनकी लाइफ में आपके सदा ना सब कुछ मेस्ड अप है। बड़ी टफ लाइफ जीने वाला इंसान है जो भी है, या अब इस समय इसकी लाइफ ऐसी हो गई है। और इस समय अगर इसको किसी की तरफ अगर मदद की शिद्दत से, ये किसी की तरफ अगर चाहता है कि मेरी लाइफ में कुछ सही हो जाए, तो वो है कि आपसे नो कांटेक्ट खत्म हो जाए, आपसे बातचीत हो जाए, आपसे चीजें सही हो जाए। और इसको लगेगा कि बस भले मेरी लाइफ में 10 चीजें खराब चल रही हों पर मैं सब कुछ सही कर लूंगा, बस मेरा इसके साथ सही हो जाए। तो कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपनी परेशानियों के टाइम पे, अपनी प्रॉब्लम के टाइम पे आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है, बट कंफ्यूज्ड है। और देखें कि आपके बारे में क्यों सोचते हैं। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे, ओ तो प्रॉब्लम ये भी है। 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे रीजन में 4 ऑफ कप्स का आना, इसका मतलब इन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, जिस बात का इनको रिग्रेट भी है, रियलाइजेशन भी है, पछतावा भी है। और इसीलिए सिर्फ सोचों में की हद तक आपको सिर्फ सोच ही रहे हैं। क्यों? इन्होंने खुद, आप पहले इनकी तरफ आते थे, ऑफर देते थे, आप इनको मनाते थे, आप इनके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया। सॉरी, इन्होंने आपको रिजेक्शन कई बार दी है, क्योंकि उस समय इनका ध्यान कहीं और था, इनकी लाइफ में प्रायोरिटी कुछ और थी, और इन्होंने ऐसा आपको रिजेक्ट मारा है कि आप इस समय आपका ध्यान कहीं और चला गया। आपने कहा बस बहुत हो गया, मेरी लिमिट इतनी ही थी कि मैं इतने बार ही ऑफर अपना दे सकती थी या दे सकता था। मैंने बहुत बार कोशिश कर ली, सामने से मुझे रिजेक्शन मिला, बार बार रिजेक्शन मिला, बार बार मुझे मेरे मुंह पे तमाचे मारे गए कि मैं वैल्यू नहीं रखता, मेरी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, गुड बाय बाय टाटा। और जब आप टाटा बाय बाय करके निकल गए और अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं और ये अब आपकी तरफ देखते हैं, तो आपका ध्यान अब ये पर्सन है ही नहीं। आपका ध्यान, आपका फोकस अब बदल चुका है, आपकी लाइफ में अहमियत अब कुछ और रखता है। और अब इनको पता है कि अगर ये आपको मनाने आते हैं, अगर ये आपकी तरफ, पहली बात तो आपको मनाना बहुत मुश्किल है, और अगर तो ये आपको मनाने आते हैं तो आप इनको इस बार रिजेक्ट कर दोगे बहुत तगड़ा। इस बात की इनको गारंटी है, और इस बात का पछतावा भी इनको है कि इन्होंने खुद आपको इस महज तक पहुंचाया है कि अब शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, और इसीलिए ये आपको सिर्फ सोचो भर में ही सोच सकते हैं। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स से ये इसलिए परेशान है क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो इनको सोचने पे मजबूर कर रही है, गिल्ट में डाल रही है, रिग्रेट में डाल रही है, जिसकी वजह से इनकी रातों की नींद, सुबह का चैन, खाना पीना, सिर्फ खाना खा रहे हैं, टेस्ट नहीं आ रहा, पेट भरने के लिए खा रहे हैं, नींद आ रही है, सोने के लिए आ रही है, लेकिन थकान है कि मिट नहीं रही है, दिन भर काम कर रहे हैं लेकिन वो सुकून नहीं मिल रहा है, सोच आपके बारे में रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही है। स्टार कार्ड के नीचे क्लैरिफाई रीजन में, मतलब रीजन में आया है कि ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली फील कराया है आपने, फैमिली जैसा फील करते हैं ये पर्सन, आपको बहुत फैमिली जैसा फील करता है। इसको पता है कि आप फैमिली पर्सन हो, आप एक वैसे पर्सन हो जो भी आपके साथ रहता है आप उसको बिल्कुल फैमिली जैसा फील कराते हो, अपना सा फील कराते हो, और आपने इस पर्सन को बिल्कुल फैमिली की प्रायोरिटी की तरह रखा है। और ये पर्सन आपको बिल्कुल फैमिली जैसा फील करके आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, और इसको पता है कि इससे अच्छी फैमिली और कोई बना भी नहीं सकता इसके लिए, और ये हील करना चाहता है आपके साथ चीजों को। लास्ट अगर मैं रीजन देखूं कि ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोचता है, लास्ट अगर मैं देखूं कि ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोचता है, क्या रीजन है। 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल, बहुत क्लियर है, थर्ड पार्टी मामला है, ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है,
या तो ये शादी कर चुका है या आप शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हो। और अगर ऐसा नहीं है तो इनकी फैमिली बहुत बड़ी वजह बन गई है आप दोनों के बीच में। एक तरफ इनकी फैमिली है और एक तरफ आप हो, और फैमिली और आप बीच में आ गए हो। और ये पर्सन इसीलिए कंफ्यूज्ड है कि मैं किसको इम्पोर्टेंट दूं, अपने पर्सन को जिसके साथ मैं फैमिली बनाना चाहता हूं, या ऑलरेडी मेरी जो फैमिली है मैं उसको प्रायोरिटी दूं। पिस गया है ये पर्सन। हो सकता है इनके कुछ फैमिली वालों ने आपके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। ये पर्सन आपकी वर्क प्लेस पे है, साथ काम करा है आप लोगों ने, पार्टनरशिप थी, थर्ड पार्टी मामला पहले सा था, आपको पहले से पता था कि आप दोनों के बीच में क्या थर्ड पार्टी है, या आपको पहले से पता था शादीशुदा है, या आपको पहले से पता था इनकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, या इन्होंने आपको कुछ, इनको तो पता था, आपको बताया है कि नहीं बताया ये बात अलग है, इनको पता था। और 3 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है थर्ड पार्टी मामला रहा है, और इसीलिए ये अगर आप आपसे आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जो थर्ड पार्टी मामला है या थर्ड फैक्टर जो है वो खत्म हो गया है। अभी भी अगर इनकी फैमिली नहीं मानी है तो नहीं मानी है, अभी भी अगर ये शादीशुदा हो चुके हैं तो थर्ड पार्टी हो चुकी है। तो कंफ्यूज्ड इसीलिए है कि अगर थर्ड पार्टी है और आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। कंफ्यूजन इसी बात का है, इसीलिए डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं और इसीलिए सोचने में मजबूर हो रहे हैं। और या तो आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ गए हो, आप अपने काम में बहुत आगे बढ़ गए हो और इनको लग रहा है अब आपका फोकस आपकी खुद की फैमिली है, या तो अगर आपने शादी कर ली है इसीलिए ये आपके साथ थोड़े से वो है, इनको लग रहा है आपकी फैमिली की वजह से आप हील हो गए हो, शादी कर ली है तो आपकी लाइफ में कोई आ गया इसलिए आप एज अ स्टार हो गए हो, आपकी लाइफ में आप पैसे बहुत आ गए हैं, आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो, एज अ स्टार हो गए हो। और 3 ऑफ पेंटिकल से इनको लग रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में आप कोई पार्टनरशिप हो गया और ये थर्ड पार्टी हो गए हो। तो बहुत सी बातें हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा हुआ होगा, बट मुझे लग रहा है कि ये इनकी सोचें हैं और किसी की सोच पे आप रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि इनकी सोचें हैं तो ये कुछ भी सोच सकते हैं। और हो सकता है आपके साथ सच में ये चीज हुई हो कि ये कंफ्यूजन में है, चाहे ये ख्याली प्लॉइज बना रहे हो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपकी पार्टनरशिप किसी से चल गई है, या आप किसी के साथ काम करने लगे हो और वो पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है एज अ स्टार बनने में, और इसीलिए आप आगे बढ़ गए हो, सक्सेसफुल हो गए हो। सोचे हैं, आदमी अपने आप को एक्सक्यूज देता है जब कोई एक्शन नहीं ले पा रहा होता है तो उसके दिमाग में दूसरे को गलत ठहराने के लिए बहुत सी वजह बन जाती है। ठीक है, तो इनकी भी है, सोचने दीजिए क्या करना, आपको क्या करना। रीजन को क्लैरिफाई कर लेते हैं, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये सोचे जा रहा है, तो रीजन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है लवर कार्ड। ओए होए, प्यार की जरूरत है, इतने टफ टाइम में, इतनी टफ लाइफ में इनको प्यार की याद बहुत आ रही है। इनके लव्ड वन की वजह से इनके ऊपर बर्डन बहुत डला है, तो ऑफ कोर्स फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ ऐसी चीजें इनके ऊपर थोप दी गई हैं जो इनको प्यार के मामले में थोप दी गई हैं, और जिसकी वजह से इनको आपके साथ अपना प्यार कट करना पड़ा है। बट इनको पता है कि आप इनका अनकंडीशनल लव हो, आप ही से मोहब्बत करते हैं, आप ही से इनका सब कुछ है, और आप ही के साथ इनको सुकून मिलता है, प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है। वो एक अच्छा टाइम आप ही के साथ बिताते हैं और किसी के साथ इनका कोई भी ढंग का, इनकी खुद की लाइफ में कोई किसी के साथ वो लव्ड वन वाला, मोहब्बत वाला, फिक्रमंद वाला ऐसा कुछ नहीं है। रोड़े लगे हुए हैं इनकी। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, डेविल का कार्ड है। आप रिजेक्ट कर दोगे इस बात से, खुन्नस में है। तो 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल कार्ड, तो ऑफ कोर्स आपका फोकस बदल गया, अब आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, अब आप इनके बारे में सोच नहीं रहे हो, आप आगे निकल रहे हो। तो ऑफ कोर्स इनको नेगेटिविटी हो रही है, टॉक्सिसिटी हो रही है, ऑब्सेशन हो रहा है,
पजेसिवनेस हो रहा है, जेलेसी इनको हो रही है, इनसिक्योरिटी इनको हो रही है, डाउट आपके ऊपर हो रहे हैं और ये फटे जा रहे हैं। ये को हो सकता है आजकल दारू नशे और पत्ते ज्यादा कर रहे हैं और नशे वाले में चीजों में पड़ गए हों, बहुत ज्यादा वो नहीं होता, पहले रात में पीते थे अब दिन में भी शुरू कर दिया है। नेगेटिविटी हो गई है, आपसे मन भर गया है, तो हो सकता है कुछ गलत हरकतें और या इनके दोस्त इनको गलत संगत में गलत कंपनीज में बैठाने लग गए हो और ये आपके साथ मन नहीं बहल रहा तो कुछ या इधर उधर भी टहल टूल के इनके हाथ पैर बिखर रहे हो। थर्ड पार्टी मामला तो वैसे भी कुछ आदतें होंगी इनकी, तो ये ऑब्सेशन इनको बहुत ज्यादा हो रहा है और इनको इस बात से भी गुस्सा आ रही है कि एक तो आप चेज नहीं कर रहे, आप अलग हो गए हो और ऊपर से इनको इस बात का डर है कि अगर मैं भी इसको मनाऊं तो ये मुझे रिजेक्ट कर देगा और ये चीज ये सहन नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक और आपको बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड है। अगर फिजिकली आपके साथ इनका बहुत कुछ था तो ऑफ कोर्स अगर इस समय फिजिकल एक्टिविटी इनकी बिल्कुल ना के बराबर है तो वो चीज इनको काफी ऑब्सेस्ड कर रही है, स्पेशली रात के टाइम पे। ठीक है, रोके नहीं रुक रहे हैं, आपकी फोटोज देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके बारे में पता किया जा रहा है और आपको देख देख के पागल हो रहे हैं, वही चीज है। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड्स। देख लीजिए आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन, शादी, कमिटमेंट करना चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स 11 का कार्ड है। लास्ट एंड द सबसे लास्ट अगर मैं कार्ड देखूं, 3 ऑफ पेंटिकल को कोई चीज क्लैरिफाई कर रहा है तो 5 ऑफ कप्स, सेम वही चीज, लॉस फीलिंग हो रही है। इनको लग रहा है ये थर्ड पार्टी, थर्ड फैक्टर की वजह से मेरा सब कुछ लॉस में चला गया, हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया। इनको अब मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आप दिख रहे हो, इनको अपनी गलती महसूस हो रही है, विक्टिमाइज। और अगर तो इनको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गया है या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया और इनको लग रहा है कि अब मैं थर्ड पार्टी हो गया हूँ, मैं तीसरा इंसान बन गया हूँ, हमारे बीच में ट्रायंगल बन चुका है, तो इसको लेके भी काफी विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा आपको कोस भी रहे हैं कि आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, आप इनके साथ गलत कर रहे हो, आप फलाना कर रहे हो, ढमकाना कर रहे हो। वाह भाई वाह वाह वाह, सोचे हैं कि सोच का नाम ही नहीं ले रही। अरे सीधे सीधे फोन करो, कॉल करो, बात कर लो एक बार यार। ना ना, वो नहीं करेंगे, अपने से सोचेंगे। पहले तो खुद तुम थर्ड पार्टी में रखो, फिर दूसरे को ब्लेम करो कि मैं तो इसलिए नहीं किया ना कि मुझे तो लगा तुम्हारी लाइफ में कोई आ गया। अरे आदमी अकेला है, स्टार कार्ड से खुद से अपने ऊपर काम कर रहा है, तो फिर पार्टनरशिप कहाँ से आ गई। पर क्या कर सकते हैं, सोचिए हैं भाई, सोचिए सोचिए। तो भाई ये बड़े विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं, रो रहे हैं अपने आप के ऊपर, बड़ा दुखियारी आत्मा बने हुए हैं। तो एक्शन कहाँ से लेंगे, क्योंकि दुख है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले तो दुख से निकले, लॉस से निकले, नॉस्टैल्जिक मोड से निकले, पास्ट की एनर्जी से निकले, प्रेजेंट लाइफ में आए, उसको देखें, समझें, एक्शन लें, तब तो ये कुछ करेंगे। तो क्या ये आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे? बातें तो इनकी हैं, सोचों में तो है, पर मुझे नहीं लगता कि ये इतने तुरंत ये कुछ करने वाले हैं। कंफ्यूज्ड माइंड है और अभी भी पास्ट की बातों में लटके हैं। प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, क्या दुनिया में हो रहा है, उस पर तो उनकी नजर ही नहीं है। बस इनकी नजर है तो बस आप ही के ऊपर है, आपकी प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, और अपने आप को तो विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि हाय मैं क्या एक्शन लूं, अगले की लाइफ में तो कोई और आ गया। अब पहले कंफर्म तो हो लो भाई। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, ये हैं वो पर्सन जो सोच रहे हैं, देख लो, समझ लो। ठीक है, और अगर आपने समझ लिया है, देख लिया है, यही है, यही है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं, तो समझ लीजिए फिर। ठीक है, ये आपको ट्रैप करके रखना चाहते हैं। ऑब्सेशन ऑब्सेशन, हाँ क्या कर दिया, आ गए मजे। हाँ? ठीक है, साइन अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे मेजर अरकाना कौन कौन से आए हैं, मेजर 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 स्टार कार्ड है, एक्वेरियस की एनर्जी है, और लवर है, जेमिनाई की एनर्जी है। ठीक है, लवर कार्ड है, जेमिनाई की एनर्जी है, डेविल कार्ड है, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, बस। वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है, मेजर अरकाना मैंने बता दिया। नंबर
4 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 4 की एनर्जी है, 15 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, ये कुछ नंबर है। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आप इस रीडिंग के बिहाफ पे कुछ पूछना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई कंक्लूडिंग नोट पे, क्लैरिटी पे आना चाहते हैं, तो आपको इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको मेरे पास आना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो रीडिंग होती है, आपको जो सही लगे आप बुक करा सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपको डिटेल सेशन और लेने हैं तो बहुत सारे हैं, आप ले सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, टैरो क्लासेस के लिए भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो लिमिटेड टाइम स्लॉट है, तो आप उसमें इसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके बुक करा सकते हैं। प्लीज कॉल को अवॉइड करें, व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करें, लेवल 11 की एनर्जी है तो रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इनके साथ भी रियूनियन रिकंसिलेशन कर लीजिए, वरना ये गुस्सा हो गए, खफा हो गए तो आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजेंगे। तो अगर आपको सही टाइम पे सही अपडेट चाहिए तो इनको जरूर प्रेस कर लें। और आजकल इनके नखरे बहुत ज्यादा हैं, तो गर्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई तो इनके भी पसीने छूट रहे हैं, तो इनको ठंडा पानी पिलाइए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और अपना बेहद ख्याल रखें, सेफ रहें, सेफ प्रोटेक्ट रहें, अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।